दिस न्यूज़ ब्रॉट यू बाय प्रबल टीएमटी सरिया एवं एंगल, ए प्रोडक्ट ऑफ सासन स्टील प्राइवेट लिमिटेड। राजकीय आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर में सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हॉर्टिकल्चर के सह निदेशक विपिन गुलेरिया ने की। कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलित कर की गई। आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर प्रधानाचार्य अनिल कुमार ठाकुर ने बताया कि हमने इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों को भी बुलाया है तथा साथ साथ कॉलेज के स्टूडेंट को भी शामिल किया है। उन्होंने बताया कि हमने लोकल किसानों को भी कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में सोचा था, मगर हमने फिर भी टीचर्स को ही इस कार्यक्रम में शामिल किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 50 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसकी प्रेजेंटेशन ऑफलाइन व ऑनलाइन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन युवा पीढ़ी इसको लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम आज दादी के नुस्खे कहते हैं, जो अपने ही घर में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे मसाले, किचन गार्डन में उपलब्ध चीज़ों से ही छोटी छोटी समस्याओं को हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट आगे चलकर इस पर विशेष ध्यान देंगे। नमस्कार जी, हमें हिमकॉस्टे से कुछ ग्रांट मिली थी, तो ग्रांट कोई 10 दिन पहले ही मिली है। ग्रांट थी बच्चों के एक फेस्टिव वेडिंग प्रोग्राम के लिए। हमने सोचा कि क्यों ना कॉलेज के बच्चों के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अगले साल या उससे अगले साल जो है वो हमारे पास ही आएंगे, तो उनकी अवेयरनेस भी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने स्कूल में जाकर स्कूल के बच्चों को भी इन्वाइट किया। हमारी तो दिली इच्छा ये थी कि हम यहाँ के फार्मर्स को भी बीच में इन्वॉल्व करते, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम नहीं कर पाए, इसलिए हमने सिर्फ फिर टीचर्स को बीच में इन्वॉल्व करने की सोची। तो हमने फिर इसको वर्कशॉप कम सेमिनार बना दिया, और ये बहुत ही हमें समय तो मिला नहीं है इसके लिए, बहुत कम समय में हमने इसके लिए प्रिपेयर किया है, और हमारे पास कोई 50 के आसपास एब्स्ट्रैक्ट आ चुके हैं। तो लोगों की प्रेजेंटेशंस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से ही होंगी। आज कुछ आज होंगी, कल कुछ कल होंगी। और आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर विपिन गुलेरिया जी, आज के कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर कलेर जी, इन दोनों के ही लेक्चर जो है 2 डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर होने जा रहे हैं। डॉक्टर कलेर जी मिलेट्स के ऊपर बोलेंगे, डॉक्टर विपिन गुलेरिया जी मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर, उसकी कल्टीवेशन के ऊपर जो है कल बात करेंगे। और बच्चों के लिए हमारे आसपास बहुत सारी डिफरेंट जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हमारे बच्चों की अवेयरनेस नहीं है। इवन हमारी जो यंग जनरेशन है उसकी कोई भी अवेयरनेस नहीं है। पुराने लोग जो थे उनको बहुत नॉलेज था जड़ी बूटियों के बारे में। हम बार बार बात करते हैं कि दादी माँ के नुस्खे, उसमें ये होता है कि जो हमारे बुजुर्ग थे उनको सब कुछ पता होता था कि कौन सी बीमारी है तो कौन सी जड़ी बूटी या कौन सा कोई प्रोडक्ट जो है यूज़ करना है। जैसे पुराने टाइम में बच्चे का किसी का गला जो है ख़राब होता था या उसको टॉन्सिलाइटिस होता था, तो दादी क्या करती थी, कत्था रखा होता था घर में, उसका थोड़ा सा लेके उंगली से लेके उसको गले में लगा देते थे। तो बेसिकली वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक का फंक्शन करता है, तो उससे क्या उनका गला भी ठीक हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी दवाइयाँ हमारे घरों में ही होती थी। इवन जो हमारे मसाले हैं वो भी दवाइयाँ हैं, बेसिकली वो डॉक्टर्स हैं हमारे घरों के बीच में, लेकिन यूज़ करने का जो तरीका है वो भी मैटर करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सेस में जो है अच्छी नहीं होती है। हर चीज़ जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में, एक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में ही लेनी पड़ती है। जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन है, उसमें भी एक प्रिस्क्राइब्ड डोज होती है, पर्टिकुलर डोज होती है। इस तरह हर चीज़ को किसी परामर्श के साथ और एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका अवेयरनेस बढ़ेगा, और इस ज्ञान को, इस नॉलेज को यहाँ से सोसाइटी में लेके जाएंगे, अपने घरों में बताएंगे, अपने गांव में बताएंगे। इस तरह ये जो अवेयरनेस है अलग अलग जगह जो है पहुँच जाएगी यहाँ से। और जो हमारे टीचर्स हैं जो इस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो फर्दर मोटिवेट होंगे कि और डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं इन दोनों के, मिलेट्स और मेडिसिनल प्लांट्स के, उनके ऊपर फर्दर सर्च करें। जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अनिल ठाकुर जी और यहाँ पर बाकी जो स्टाफ हैं, इनके इन्विटेशन पे हम यहाँ आए हैं आज, और ये एक स्पेशल वर्कशॉप करा रहे हैं। हिमकॉस्टे एक हमारी संस्था है, साइंस टेक्नोलॉजी की बात, उसके माध्यम से एक वर्कशॉप और एक सेमिनार, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप ऑन मिलेट्स एंड मेडिसिन प्लांट, जिसमें कि स्कूल के बच्चों को भी डिग्री कॉलेज में, और एक यूनिकनेस इसमें यह है कि स्कूल वाले ही बाद में कॉलेज में आएंगे, और इसलिए जो स्कूल के बच्चे हैं उनको एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी। और ये जो चीज़ें जैसे मिलेट है और मेडिसिनल प्लांट है, ये दोनों ही आज जो है आने वाले समय के भविष्य की फसलें हैं, जो कि जिनको हम भूल चुके थे।
जैसे मिलेट की बात करेंगे तो इनको मोटे अनाज भी कहा जाता है, छोटे अनाज भी कहते हैं। छोटे साइज ऑफ सीड के कारण और मोटे अनाज इसलिए कि इनका फाइबर ज़्यादा होता है। तो आज की डेट में जो हम मैदा और जो हम आधुनिक चीज़ें खा रहे हैं, जिसके कारण हमारे पेट संबंधी और भोजन संबंधी बहुत सी विकार पैदा हो गए हैं, उनको समस्या से निपटने के लिए अब जो जैसे भारत एक विश्व गुरु की भूमिका में सदा भी रहा है, तो अभी भी पूरा विश्व जब कोई समस्या आती है तो इस तरफ देखता है। तो हमारे यहाँ ये बाजरा और ये सब मिलेट्स हम यूज करते थे, राई वगैरह, और फाफड़ा भी हमारे करते थे यहाँ पे, तो उसका कोदा वगैरह, ये जो हमारे हिमाचल में और बाकी प्रदेशों में मिलती थी चीज़ें, इनको अब किसान जो है उगाएंगे और उससे जो है उत्तम किस्म के पकवान बनेंगे जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही बढ़िया होंगे, जिसके कारण जो है लोगों का स्वास्थ्य और सुधरेगा। तो यहाँ तक मिलेट की बात है, उसकी प्रोडक्शन में भी भारत अच्छी स्थिति में है, तो उसके कारण अब विश्व जो है, वर्ल्ड जो है हिमाचल की, भारत की और हिमाचल की तरफ देख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिक जो मिलेट्स पाए जाते हैं, इनकी डिमांड पूरे विश्व में अब बढ़ती जा रही है। तो सरकार का भी और सबका ये एक प्रयास है कि लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरे और लोग किसान की आमदनी भी बढ़े और नई जो जनरेशन है उसको जागरूकता भी बढ़े। तो इसलिए हिमकोस्टे के माध्यम से आज इन्होंने एक सेमिनार इसके ऊपर रखा है। दूसरा, मेडिसिनल प्लांट एक विषय है। मेडिसिन प्लांट एक ऐसा विषय है कि अब लोग एलोपैथी से उपयोग करते करते थक चुके हैं, क्योंकि एलोपैथी के कारण एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। जैसे कोई पेशेंट, हार्ट का पेशेंट है, तो वो जब एस्पिरिन लेता है तो उसका ब्लड इतना पतला हो जाता है कि कई बार उसको कट लगता है, कुछ लगता है तो उसका खून ही नहीं रुकता है। तो इसके लिए जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे अपना अर्जुन छाल है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो कि स्वास्थ्य के ही गुण बढ़ करके उसको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इसलिए अब समाज और दुनिया जो है औषधीय पौधों की ओर बड़ी एक उत्सुकता के साथ देख रहा है कि इसके साथ हमें परमानेंट सोल्यूशन मिले। तो अब भारत जो है हमेशा ही आयुर्वेदा, यूनानी और इसका एक गढ़ रहा है, तो अब इन दवाइयों का पौधों से जो उत्पन्न होती है, इनके ऊपर बहुत सारी लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और इनकी डिमांड बढ़ रही है। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। अब क्योंकि कुदरती तौर पे जो हमारे वैद्य थे या आयुर्वेदिक एक्सपर्ट थे, वो जंगलों से या कुदरती परिवेश से चीज़ों को लेते थे। तो उस समय हमारे देश की पॉपुलेशन 30-35 करोड़ थी। अब हमारे अपने देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, यानी 140 करोड़ को आदमी को एक गोली भी देनी तो 140 करोड़ गोली बनानी पड़ेगी। तो उसकी उत्पादक क्षमता जो जंगलों पर निर्भरता जो है, उसके कारण से प्रोडक्शन में फर्क पड़ रहा है। तो सरकार का प्रयास है कि इसको खेती में लाया जाए, किसान उसको पैदा करे और किसान जो है उससे इनकम भी ले, और इस सब से किसान को लाभ ये होगा कि उसकी आमदनी बढ़ेगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो इन मेडिसिन प्लांट क्रॉप्स का किसान के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, ये है कि कम पानी, कम लागत और अधिक उपज और अधिक आमदन का है। तो इसलिए किसान को लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। दूसरा, ये परिवेश के साथ हमारी जुड़ी हुई चीजें हैं, सदियों से हमारे यहाँ होती है, तो उसके ऊपर बहुत सारा काम अनुसंधान भी हो रहा है, कर रहा है। दूसरा जो आज के सेमिनार का विषय है, इसमें इसका मतलब ये है कि जो युवा पीढ़ी है वो जरा सा बीमार होती है, पैरासीटामोल खाती है, जरा सा पेट खराब होता है तो वो डिपेंडल खाते हैं, दूसरी दवाइयाँ खाते हैं। अगर वो इसबगोल का उपयोग करे, अगर वो हल्दी युक्त चीज़ों का प्रयोग करे, तो बहुत सारी समस्याएं वो ठीक हो सकती हैं। लेकिन उनको इसकी जागरूकता और जानकारी कौन देगा? वो जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी देश के निर्माता और उसमें शिक्षक का रोल रहता है। तो हमारे जो शिक्षण संस्थान है, इनके माध्यम से जो युवा पीढ़ी हमारे यहाँ पढ़ करके निकलती है, अगर उसकी जागरूकता का लेवल अच्छा होगा तो वो आगे जा करके समाज में अच्छा प्रयास करेंगे और उसके कारण जो है उनके जीवन में भी और समाज में भी। दिस न्यूज ब्रॉट यू बाय प्रबल TMT सरिया एवं एंगल, ए प्रोडक्ट ऑफ साल्सन स्टील प्राइवेट लिमिटेड।